हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। उम्मीद करते हैं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 30 और 31 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे इंपॉर्टेंट, उन सभी को डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स होंगे और 4 क्वेश्चंस हम लोग रिविज़न करने वाले हैं। ठीक है। साथ ही अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है। चलिए, कल 1 अप्रैल को आपको बजट का जो 100 क्वेश्चंस है उसका पार्ट 2 मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको शाम तक में या फिर 2 अप्रैल को आपको जो ईयरली कंपाइलेशन है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें भामशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है ना, ये सम्मान उदयपुर राजस्थान में दिया गया है और इस सम्मान से डॉक्टर रामदेव गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। इन्हें योग में योगा में इनका जो प्रमुख योगदान है, इस कारण से इन्हीं योगदान को देखते हुए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने निःशुल्क बहुत सारे योग शिविर लगाए हैं अपने पूरे जीवन काल में। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जान लेते हैं। पतंजलि योग पीठ के प्रशिक्षित बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 83 वर्षीय पूर्व शिक्षक डॉक्टर रामदेव गुप्ता को उदयपुर राजस्थान में अखिल भारतीय भामशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है। योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। डॉक्टर रामदेव गुप्ता अब तक देश विदेश में 353 निःशुल्क योग शिविर लगा चुके हैं और दुबई में भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ना क्योंकि अभी आईपीएल आपका स्टार्ट होने वाला है और इस कारण से आपको पता होना चाहिए कि ये जो आईपीएल सीज़न है ना, उसमें झारखंड के कितने खिलाड़ी जो है डिफरेंट फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए, एक छोटा सा ना ओवरव्यू जान लेते हैं और 2 तरह का क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है। उन दोनों क्वेश्चंस को भी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेगा कि कितने खिलाड़ी अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 5 खिलाड़ी जो है डिफरेंट फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगर इसी में आपसे पूछ ले कि अभी जो ऑक्शन किया गया था ना 2021 आईपीएल के लिए, उसमें किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो 2 वेरिएंट्स हैं यहाँ पे। इस बार जो ऑक्शन हुआ है ना, उसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी का चयन किया गया, वो भी पंजाब टीम, जो पंजाब किंग्स 11 पंजाब, उसमें उनका चयन किया गया है। ठीक ना, उनका नाम है उत्कर्ष सिंह। तो 2 तरह का क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है। हाँ, खिलाड़ियों के नाम जान लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके, सौरभ तिवारी हो गए मुंबई इंडियंस, ईशान किशन मुंबई इंडियंस, शाहबाज नदीम हो गए दिल्ली कैपिटल्स और उत्कर्ष सिंह हो गए पंजाब। चलिए, हाँ, ये 2 तरह का, इसलिए मैंने इसे सेकंड पॉइंट पर लिख दिया। इनमें से उत्कर्ष सिंह को छोड़कर बाकी सभी ने आईपीएल के पहले सीजन्स खेला हुआ है। इस बार नीलामी में सिर्फ उत्कर्ष सिंह का चयन पंजाब किंग्स में हुआ था। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, उराव लोकगीतों में नारी का चित्रण नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार महतो इनका नाम है। कुछ पॉइंट्स है। इनका जो विमोचन है ना इस पुस्तक का, वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजभवन में किया गया है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजभवन में महुआ टाँड़ निवासी। अच्छा, चलिए, महुआ टाँड़ का जिक्र आया है ना, तो आपको बता दूं, महुआ टाँड़ जो है, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ा होगा ना टोटल, तो महुआ टाँड़ जो है किसके लिए फेमस है, वुल्फ या फिर भेड़िया कह लीजिए। ठीक है। ये कौन से ज़िले में पड़ता है, ये एक्चुअली ना बाउंड्री शेयर करता है। आप ध्यान से अगर अगर आपने पढ़ा है मैप को, तो आप देखेगा, चूंकि ये लातेहार का मेजर पार्ट कवर करता है, इस कारण से हम लोग इसे डायरेक्ट लातेहार बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है ना धीरे धीरे क्रॉस करते ही आपका गुमला का भी कुछ एरिया को ये कवर करता है। ठीक ना। चलिए, तो महुआ टाँड़ निवासी विजय कुमार महतो द्वारा लिखित उराव लोकगीतों में नारी का चित्रण नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। और इसके साथ ही और एक है, उसे भी आप जान लीजिए। 2 अलग अलग की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने एक ही में कर दिया। लेखिका श्रुति ने भी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उनके द्वारा लिखित अंग्रेजी काव्य संग्रह अ गैरेज सेल ऑफ लव लर्न थिंग्स भी भेंट दी हैं। यहाँ पे 2 चीज़ हो गया। आपका विजय कुमार महतो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, उराव लोकगीतों में नारी का चित्रण, और श्रुति के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, अ गैरेज सेल ऑफ लव लर्न थिंग्स। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बार बार बोला है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो क्वेश्चन झारखंड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। चलिए, क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन यूनेस्को द्वारा आदिवासी भाषा के समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर के रूप में किया गया है।
तो इसमें आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि सेशन जो डिकेड जो हम लोग मनाया जा रहा है 2023 से लेकर 2032 तक जो है ना, आदिवासी भाषा को प्रमोट करने के डिकेड के रूप में यूनेस्को ने इसे चुना है। तो इस डिकेड के लिए किनका चयन झारखंड से किया गया है? झारखंड से, एशिया से जो है ना, पूरे एशिया से सिर्फ 2 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें से एक है आपके गुमला निवासी डॉक्टर अनाबोल बेंजामिन बाड़ा। वो लगता है यहाँ पे मैं एडिट करना भूल गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अनाबोल बेंजामिन बाड़ा जी हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए कार्रवाई दशक 2022 से 23 की घोषणा की। वो लगता है मैंने 32 बोल दिया ना, सॉरी। इस सेशन के लिए किया गया है, लेकिन ये जो दशक है ना, ये दशक आपका 2022 से 32 तक के लिए चल रहा है। चलिए, इसे लेकर यूनेस्को ने अपने ग्लोबल कार्यबल में झारखंड के गुमला जिले के डॉक्टर अनाबोल बेंजामिन बाड़ा का चयन किया है। वह आदिवासी भाषाओं से संबंधित यूनेस्को के गतिविधियों का समन्वय करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये जो है ना, ये नियुक्ति क्यों की गई है इसे समझ लीजिए, तो आप इनका नाम भी नहीं भूलेंगे कभी। डॉक्टर अनाबोल बेंजामिन बाड़ा। आदिवासी भाषाओं की विलुप्ति की दर को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 सितंबर 2019 को 2022 से लेकर 2032 तक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, इसी काल में आपका 2022 से लेकर 23 के लिए आपका डॉक्टर अनाबोल बेंजामिन बाड़ा का नियुक्ति किया गया। ये कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि जो भी ट्राइबल लैंग्वेजेस जो विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं उन्हें प्रमोट किया जा सके। चलिए, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ, जो एक मोबाइल रेडियो लॉन्च किया गया था जनवरी में 2020 की बात है, और 2000 क्योंकि कोरोना आ गया उसके बाद ना, तो इसे बंद करके फिर से अगस्त में चालू किया गया था। ये भी जो है आपका झारखंड में एक भाषा है, असुर भाषा। इसी को प्रमोट करने के लिए ये मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई थी। काफ़ी कम पॉपुलेशन बचा है इस ट्राइबल का, तो इसे कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक इनिशिएटिव ये भी हो सकता है कि आप लैंग्वेज को प्रमोट करें। ठीक, अब समझ आ गया होगा इस तरह के अपॉइंटमेंट्स क्यों किए जाते हैं। चलिए, अब कुछ जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। क्विक रिविजन करते हैं। झारखंड से किन्हें जैक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो ये तो मैंने अपॉइंटमेंट्स वाले जो वीडियो लेक्चर डाला है ना, उसमें भी मैंने लिखा है, फिर भी आप इसे यहाँ पर जान लीजिए। तो इसके जो अपॉइंटमेंट है ना, डॉक्टर शंकर लाल को अपॉइंट किया गया है। ये किनको रिप्लेस कर रहे हैं? डॉक्टर फूल सिंह को। इनका कार्यकाल जो है ना, वो समाप्त नहीं हुआ था, ये 3 साल और रहता, लेकिन चूंकि किसी कारणवश, अब जो भी कह लीजिए, इन्हें बीच से ही हटा के डॉक्टर शंकर लाल को नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जान लेते हैं। डॉक्टर शंकर लाल ने फूल सिंह की जगह ली है। डॉक्टर शंकर लाल का कार्यक्रम अगले 3 साल है, यानी इनकी नियुक्ति की गई है 21 में, और इनका टोटल कार्यकाल है 2024 तक। चलिए, 6th क्वेश्चन है, कोरोना काल के चलते आर्थिक परेशानी से जूझ रहे झारखंड के कलाकारों को झारखंड के कला संस्कृति विभाग द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि के रूप में प्रदान की गई थी? ये आपकी सितंबर महीने की बात है, अगस्त सितंबर की बात है। ठीक ना, तो सभी कलाकार को टोटल 1000 रुपये ऐसे हेल्प दिया गया था। और इसमें क्या था ना, डिफरेंट कैटेगरीज बनाने को कहा गया था सभी को, क्योंकि सभी का विभिन्न होता है ना, आर्ट्स में भी वेरियस फील्ड्स होते हैं, सभी को एक डिफरेंट फील्ड्स में बांटा गया और सभी को ये रुपए डिस्पैच किया गया था। चलिए, तो इसमें ऐसा कुछ है ना, 1000 रुपये तो मैंने बता ही दिया। चलिए 4th क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। पहला तो समझ लीजिए कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि 4 सितंबर को किस 6 गुरु का निधन हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलाचरण मोहंती। अब अगर इसी में पूछ ले कि 2020 में किस 6 गुरु का निधन हो गया, तो आप सिर्फ ए नहीं पुट करेंगे, मतलब टिक नहीं करेंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और डी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चूंकि इन दोनों का निधन हुआ है ना, आपको इसके साथ एक और डिटेल अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इनको पद्मश्री किस साल में मिला है। मैंने बोला कि टोटल का टोटल पद्मश्री अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं तो जो रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है ना, उनको कम से कम याद रखने की कोशिश करें, तो आपके लिए एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो 4 सितंबर को इनका निधन हो गया था, ये 90 वर्ष के थे। इन्हें कब मिला था? 2009 में पद्मश्री मिला था। इनका तो छौ नृत्य हो गया, इनका जो आर्ट्स था। अब इसमें क्या है ना कि अभी तक ये सरायकेला खरसावां जिले से संबंध रखते थे इनका,
तो अभी तक जितने भी 6 को मिले हैं ना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1991 सुधेंद्र नारायण सिंहदेव, 2005 में मिला था केदारनाथ साहू जी को, 2006 में श्यामा चरण पति जी को जिनका निधन हो गया है, फिर 2009 में मिला था मंगला चरण मोहांती जी को, इनका भी निधन हो गया। तो ये दोनों आप कम से कम याद रखने की कोशिश कीजिए, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। श्यामा चरण पति 2006, मंगला चरण मोहांती 2009, 2006 2009 2-3 बार कहिए, लिखिए, याद हो जाएगा। फिर 2011 में किन्हें मिला मकर ध्वज दरोगा जी को, दरोगा। फिर 2012 में मिला गोपाल प्रसाद दुबे, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शंशिधर आचार्य जी को, क्योंकि इन्हें 2020 में मिला है। केस में किन्हें मिला है, छुटनी देवी या महतो जी को। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन को समझिएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना तैयार की है? इसमें ना आपको वाइसे वर्षा भी पूछ सकता है, शहर दे देगा और पूछ लेगा कितना नगर वन विकसित करने की योजना है, तो दोनों से चलेगा। क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना 2019 का, जब अभी आपका जो फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा था, उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर चर्चा की गई थी, ये पेपर में भी आया था, इस कारण से आपको इस बारे में पता होना चाहिए आपको। तो टोटल है ना, टोटल आपका 6 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 7 नगर वन बनाने की, यानी ऐसा आप कह लीजिए फॉरेस्ट टाउन प्लानिंग एक तरह से किया जा रहा है, अगर इंग्लिश में से कहें तो हम लोग। तो एक एक्स्ट्रा कौन सा हो गया, 6 डिस्ट्रिक्ट में तो 6 होगा, लेकिन इसमें क्या है ना, रांची जो है, रांची में 2 जगह का चयन किया गया है, इस कारण से ये 6 जो 1 आपका हो गया, टोटल 7 नगर वन। अब समझ लीजिए किस किस जिला में है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग। अब इसमें एक कॉमन पैटर्न आपने नोटिस किया क्या? अब अगर जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसमें अगर एरिया वाइज देखिएगा ना कि किसमें कितना घनत्व देख लीजिए, या फिर आप डिकेडेबल इंक्रीमेंट देख लीजिए, या फिर आप एरिया या परसेंटेज वाइज देख लीजिए, ये जितना भी है ना, सब में फॉरेस्ट का काफ़ी कम है। जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, ये सब में फॉरेस्ट एरिया काफ़ी कम होते जा रहा है, इस कारण से इन्हीं सब शहरों का चयन किया गया। मैंने आपको पहले ही बोला था, ऐसे ही किसी शहर का या जिला का चयन नहीं किया जाता, इसके पीछे रीज़न होता है। रांची में +1 है, इसलिए ये टोटल 7 हो जाता है। ठीक, चलिए, ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एम बता दिया गया। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें मैंने आपको ना 4 सवाल पूछा था। क्या था सवाल कि 2020 में 5 स्टार की रेटिंग कितने स्कूल्स को दी गई है, सरकारी स्कूल को, स्वच्छता मामले में? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वच्छता विद्यालय योजना, विद्यालय स्वच्छता योजना, ऐसे है। तो इसमें क्या है ना कि 2020 में 928 को 5 स्टार दिया गया, और 5668 स्कूल को आपका 4 स्टार रेटिंग दिया गया। 5 स्टार और 4 स्टार ये दिया गया। अब अगर इसी में पूछ लेता, क्योंकि बजट में ना दोनों चीज़ लिखा गया है आपका, 2021 में लक्ष्य कितना रखा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका 5000 जो है उसको 4 स्टार 5 स्टार मिलना चाहिए, और 7000 को मिलना चाहिए आपका 4 स्टार। तो अब रेटिंग याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कम है। अगर आपसे 5 स्टार पूछ रहा है तो हमेशा कम होगा, आप इस पर मत चले जाइएगा। 5 स्टार है तो भाई अगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी तो होगा ना, धीरे धीरे छटनी होने लगता है स्कूल कॉलेजेस का, तो उसमें क्या 5 स्टार मतलब 928, और अगर इसी में पूछ ले आपसे 4 स्टार तो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया वो कम सेटिस्फाई कर पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5668, और ये है जो टारगेट सेट किया गया। ठीक ना। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, किस राज्य के स्टार्टअप टीम ने यूथ को लैब चैलेंज 2020 नामक प्रतियोगिता जीती है? इसका नाम है आपका केयर फॉर्म लैब। जो चलिए आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र या केरल। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और आंसर जरूर करें, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।